नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है। इस्तकबाल है, खैर मकदम है। अपने इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित 15 प्रश्नों को हम आज देखेंगे और ये 15 प्रश्न आपके आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे बीटेट, सीटेट, टेस्टेट, बेट इत्यादि कोर्सों में ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस प्रश्नों के सिलसिला को। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन पर, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में। इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों के सिलसिला को। आज का पहला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है? विच फॉर्मूला मेजर्स इंटेलिजेंस क्वोशिएंट? तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट यानी आईक्यू को मापने वाला फॉर्मूला क्या है? तो ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु गुणे 100, और दूसरा है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तीसरा है वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आईक्यू मापने का क्या फॉर्मूला है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको अगर शॉर्ट में लिखते हैं तो हम मेंटल एज, मानसिक आयु को एम ए और वास्तविक आयु को हम लोग क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, CA गुणे 100, MA/CA गुणे 100 शॉर्ट में हम लोग इस फॉर्मूला को लिखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि IQ इक्वल टू होता है MA/CA इंटू 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से किस कारण से लोग समूह से जुड़ते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर विच पीपुल ज्वाइन ग्रुप? ऑप्शन ए सिक्योरिटी, ऑप्शन बी स्टेटस, ऑप्शन सी आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ग्रुप से जुड़ने का क्या मकसद है? लोग ग्रुप से क्यों जुड़ना चाहते हैं? क्यों लोग समूह से जुड़ना चाहते हैं? तो इसका सही जवाब है कि ग्रुप से लोग इसलिए जुड़ना चाहते हैं ताकि उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो, एक स्टेटस मिले, एक आत्मसम्मान का भावना हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 के तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न है, मानसिक विकृति के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति क्या है? मानसिक विकृति के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति क्या है? द लेटेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इज ऑप्शन ए ICD-11, ऑप्शन बी DSM-5, ऑप्शन सी DSM-4-TR, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। लेटेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इज ICD-11। ऑप्शन ए is the right answer. DSM-5 is also a current and widely used system, but ICD-11 is more recent. इसलिए ICD-11 सही जवाब है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, चौथे प्रश्न के तरफ चलते हैं और देखते हैं कि चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न है, अंधेरा से युक्ति संगत भय को कहते हैं। इरेशनल फियर फ्रॉम डार्कनेस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए नाइक्टोफोबिया, ऑप्शन बी एक्रोफोबिया, ऑप्शन सी थैनेटोफोबिया, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। यानी रात का जो अंधेरा होता है, इरेशनल फियर फ्रॉम डार्कनेस इज कॉल्ड नाइक्टोफोबिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, नाइक्टोफोबिया। नाइक्टोफोबिया इज द स्पेसिफिक फोबिया और इरेशनल फियर ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस अंधेरा से अयुक्ति संगत भय को हम लोग नाइक्टोफोबिया
फोबिया कहते हैं। यह विशेषता नाइक्टोफोबिया नाम की बीमारी में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि एक्रोफोबिया क्या होता है। तो एक्रोफोबिया में फियर ऑफ हाइट होता है, ऊंचाई से डर लगता है। थैनेटोफोबिया फियर ऑफ डेथ और डाइंग। थैनेटोफोबिया में मरने से भय होता है। तो आप समझ गए होंगे सभी के बारे में। प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं और 5वां प्रश्न आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन परामर्श कौशल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंसलिंग स्किल। ऑप्शन ए कम्युनिकेशन संप्रेषण, ऑप्शन बी तदानुभूति पॉजिटिव रिगार्ड, ऑप्शन सी स्वीकारात्मक सम्मान इम्पैथी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन परामर्श कौशल है यानी काउंसलिंग स्किल कौन है, ये आपको बताना है इसमें से। तो द मोस्ट एक्यूरेट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों चीज आपको काउंसलिंग स्किल में आता है। एक अच्छा संप्रेषण होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज फंडामेंटल टू काउंसलिंग। पॉजिटिव रिगार्ड भी जरूरी है। ऑप्शन सी एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग ऑफ अदर इज क्रूशियल फॉर बिल्डिंग रिपोर्ट एंड ट्रस्ट इन काउंसलिंग। तो ऑप्शन डी सबसे अच्छा है जवाब। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। सभी काउंसलिंग स्किल है। छठा प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न है प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षण का एक हिस्सा नहीं होता है तो उसे कहा जाता है। When observer himself is not a part of observation, it is called option A participant observation, option B interview, option C non participant observation, option D none of these। इनमें से कोई नहीं। तो जब ऐसा प्रेक्षण जिसमें कि प्रेक्षण करता खुद शामिल नहीं है तो वैसे प्रेक्षण को क्या कहेंगे। असहभागी प्रेक्षण नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहा जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न है निर्देशन एक प्रकार की चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, सहायता है हेल्प है, बाध्यता यानी कंपल्सन है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है, नॉन ऑफ दिस। क्या है गाइडेंस एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का सहायता है हेल्प है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न है मनोविज्ञान की किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है। इन विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज ए ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप स्टडीड। ऑप्शन ए सामाजिक मनोविज्ञान सोशल साइकोलॉजी, ऑप्शन बी पर्यावरण मनोविज्ञान इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, ऑप्शन सी बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। मनोविज्ञान की किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही जवाब है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी पर्यावरणीय मनोविज्ञान में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न है 1 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन दिवस मनाया जाता है। Which of the following days is celebrated on the 1st December? ऑप्शन ए वर्ल्ड लिटरेसी डे विश्व साक्षरता दिवस, ऑप्शन बी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन सी विश्व एड्स दिवस वर्ल्ड एड्स डे, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन
December 1st every year. The raise awareness about HIV/AIDS. Option C is the right answer. 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को, 8 सितंबर को। और बात करते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। संख्या 10, 10वां प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट? ऑप्शन ए आइजेंक, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी युंग, ऑप्शन डी अल्पोर्ट। किसने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रायड ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Sigmund Freud, an Australian neurologist and the founder of psychoanalysis, is widely recognized for the theory of psychosexual development. Option B is the right answer. प्रश्न संख्या 11, 11वां प्रश्न है, विषय आत्मबोधन परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? विषय आत्मबोधन परीक्षण यानी थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट यानी टीएटी की बात हो रही है। टीएटी में कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 31। कितनी होती है टीएटी में कार्डों की संख्या? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट में कार्डों की संख्या 31 होती है। द थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट यानी टीएटी कंसिस्ट of 31 picture cards and 1 blank card. चित्रों की संख्या 31 और एक जो कार्ड होता है वो ब्लैंक सादा होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, नैतिक विकास का सिद्धांत परिलक्षित होता है। द मोरालिटी प्रिंसिपल इज रिफ्लेक्टेड इन? ऑप्शन ए अचेतन में, अनकॉन्शियस, ऑप्शन बी अहम में, ईगो में, परा अहम में, सुपर ईगो में, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो नैतिकता का सिद्धांत परिलक्षित होता है सुपर ईगो में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन फ्राउडियन साइको एनालिटिक थ्योरी द सुपर ईगो रिप्रेजेंट द मोरल पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी। इट डेवलप्स लेटर इन चाइल्डहुड एंड embodies societal value, norms and ideals learned from parents and others. The superego strives for moral perfection and is responsible for feeling of guilt and pride. सही जवाब ऑप्शन सी, सुपर ईगो। प्रश्न संख्या 13, 13वां प्रश्न है, कैटल के अनुसार व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? अकॉर्डिंग टू कैटल, what is the number of personality traits? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 100 एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। कैटल के अनुसार व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 16। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Raymond Cattell, a British American psychologist, used factor analysis to identify 16 key personality traits, also known as source traits. These 16 traits are the basis of his 16PF personality factor. PF means personality factors. Questionnaire. तो आप समझ गए होंगे
कैटल के अनुसार व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? अकॉर्डिंग टू कैटल व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स? द नंबर ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स इज 16. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. प्रश्न संख्या 14. एब नॉर्मल शब्द की उत्पत्ति एनोमेलस से हुई है, जिसमें मेलस का अर्थ है. द वर्ड एबनॉर्मल इज डिराइव्ड फ्रॉम एनोमेलस इन विच मेलस मीन्स. ऑप्शन ए नॉट, ऑप्शन बी रेगुलर, ऑप्शन सी बिहेवियर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस. इनमें से कोई नहीं. क्या है मेलस का मतलब? एबनॉर्मल शब्द की उत्पत्ति एनोमेलस से हुई है. इसमें मेलस का अर्थ क्या है? द वर्ड एबनॉर्मल्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. यह ग्रीक शब्द है एनोमेलस, उसी से एबनॉर्मल शब्द आया है. एनोमेलस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन मीनिंग नॉट और विदाउट एंड होमेलस मीनिंग रेगुलर और इवन होता है. एनोमेलस ग्रीक के दो वर्ड्स मिलकर बना है. एक है एन और दूसरा है होमेलस, HOMALOS. होमेलस. एन का मतलब होता है नहीं, नॉट, विदाउट, और होमेलस का मतलब होता है रेगुलर. तो इसमें जो मेलस शब्द है वो मेलस शब्द रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, निर्देशित करता है नियमित को, रेगुलर को. तो इसका सही जवाब है द वर्ड एबनॉर्मल इज डिराइव्ड फ्रॉम एनोमेलस इन विच मेलस मीन्स रेगुलर, नियमित. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आज का 15वां और अंतिम प्रश्न. गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि का एक प्रकार नहीं माना गया है? देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है. गार्डनर के अनुसार पूछ रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है. अकॉर्डिंग टू गार्डनर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. गार्डनर के अनुसार नीचे दिए गए चीजों में से कौन सा इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का एक प्रकार नहीं है. ऑप्शन है एस फैक्टर, एस कारक, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि. ऑप्शन सी है स्पैटियल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस. तो गार्डनर के अनुसार कौन सा बुद्धि का एक कारक नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एस फैक्टर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. एस फैक्टर इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस according to Gardner. Howard Gardner theory of multiple intelligence proposed several distinct types of intelligence including linguistic and spatial intelligence. However, the S factor is associated with the Charles Spearman's two factor theory of intelligence. जो S factor है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है चार्ल्स स्पीयरमैन के द्विधारक सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी से. इसमें दो फैक्टर होते थे विच पोजिट्स ए जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर जिसे जी फैक्टर कहा जाता था, जी फैक्टर, और दूसरा था एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक फैक्टर. गार्डनर थ्योरी इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ट्रेडिशनल व्यू. गार्डनर के अनुसार कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एस फैक्टर. उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे प्रश्नों का चयन आपको अच्छा लगा होगा. आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए साइकोलॉजी खासकर स्टेट पेपर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए. इस प्रकार के क्वेश्चन हम समय समय पर लाते रहते हैं. और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं अगले किसी जानकारी भरे वीडियो में. तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति. धन्यवाद. थैंक यू फॉर वॉचिंग.